सो अब हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स, जिसको हम फेजान्स रूल्स के बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक ना, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स का क्या मतलब है, इसके बारे में चलिए जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने ऑलरेडी कोवेलेंट बॉन्ड जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने बोला था जब भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस होती है, ठीक, हेटेरो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आने की वजह से क्या होता था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आने की वजह से उस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कुछ पार्शियल आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो जाता था। ठीक, जैसे कि हमने बताया था अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड प्योरली कोवेलेंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर यही बॉन्ड हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान बनता है, HF मॉलिक्यूल, ठीक, तो हमने बताया था चूंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर आएगी डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर आएगी डेल्टा पॉजिटिव। ठीक, तो इस HF मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इन एडिशन टू द कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप होती है जो एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करते हैं। ठीक, तो वी से दैट इस बॉन्ड के अंदर पार्शियल आयनिक कैरेक्टर डेवलप हुआ और हम ऐसे बॉन्ड्स को पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। ठीक, बिल्कुल वैसे ही अगर कोई आयनिक बॉन्ड बनता है, दो एटम्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, तो वो बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता है, उस बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर जरूर आता है। ठीक, मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल की, ठीक, सो वी नो सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के अपने ऊपर Na पॉजिटिव बना लेता है और Cl नेगेटिव, Cl उसका लॉस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl नेगेटिव बनाता है। ठीक, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है और आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं KCl की बात करूं, KCl भी बिल्कुल ऐसे ही बना होगा, KCl, K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड। ठीक, लेकिन हमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं NaCl और KCl में बताइए ज्यादा आयनिक कौन है, ठीक, या NaCl और KCl में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा किसका है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आयनिक कंपाउंड है, जो आयनिक बॉन्ड यहां पे बन रहा है, ये 100% आयनिक नहीं होता है। ठीक, इसमें कुछ ना कुछ आयनिक, इसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। ठीक, तो एक आयनिक बॉन्ड के अंदर कितना कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है और वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, कितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस आयनिक बॉन्ड में होगा, दैट इज बेसिकली डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रूल व्हिच इज कॉल्ड एज फेजान्स रूल। ठीक, तो फेजान्स रूल ही हमें ये एक्सप्लेन करके देगा कि एक आयनिक बॉन्ड के अंदर, एक आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे जनरेट होता है। ठीक, और अगर आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट हो गया, उसकी वजह से उस मॉलिक्यूल के डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर असर पड़ेगा। ठीक, और उसके रिलेटेड हमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आयनिक कंपाउंड की हम बात करें तो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक पोलर होते हैं और वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। ठीक, तो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से उनकी पोलैरिटी पे असर पड़ेगा और उनकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर उस पे असर पड़ेगा। ठीक, इसी तरीके से आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स में आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक, तो अगर किसी आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स के ऑर्डर पे पूछा जा सकता है, सॉल्युबिलिटीज के ऑर्डर पे पूछा जा सकता है। ठीक, तो चलिए बात करते हैं फेजान्स रूल्स की और समझने की कोशिश करते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स में, आयनिक बॉन्ड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे जनरेट होता है। ठीक, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, फॉर एग्जांपल NaCl। मैं NaCl की बात करता हूं, तो वी नो NaCl इज फॉर्मड फ्रॉम Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक, लेट्स टेक एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर Na पॉजिटिव। ठीक,
ये हमारा कैटाइन है Na पॉजिटिव, ठीक, और इसके सामने आया है Cl नेगेटिव आयन, दिस इज Cl नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज, ठीक। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के दरमियान क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें आयनिक बॉन्ड जनरेट होगा, ठीक। नाउ अगर हम एटम्स या आयंस की बात करें, वी नो एटम हो या आयन हो, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होती है, ठीक है ना, क्योंकि एटम्स या आयंस को हम क्या कंसीडर करते हैं, वी कंसीडर देम टू बी स्फीयर्स, ठीक। तो अगर मैं Na पॉजिटिव की बात करूं, इसके ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एक तो इसके ऊपर सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स Na पॉजिटिव में अभी भी बचे होंगे, ठीक। तो अगर ये Na पॉजिटिव है, इसके अंदर जो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स अंदर है, दे विल बी स्फेरिकली सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर एटम, ठीक। इसी तरीके से क्लोरीन के ऊपर जो Cl नेगेटिव है उसकी कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 8 हो जाएगी, तो इसके ऊपर जो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स है, दे विल आल्सो बी प्रेजेंट इन ए स्फेरिकली सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, ठीक, ठीक है। नाउ ये Cl माइनस आयन जैसे ही इस Na पॉजिटिव के नजदीक आएगा, तो इस Na पॉजिटिव के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को जब ये अपनी तरफ खींचेगा, उस खींचाव की वजह से क्या होता है, इस नेगेटिवली चार्ज्ड आयन के ऊपर जो ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, नाउ इट नो लॉन्गर रिमेन्स स्फेरिकली सिमेट्रिकल। क्या मतलब, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इनके दरमियान कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स था, कौन सा बॉन्ड था, आयनिक बॉन्ड था। नाउ जैसे ही ये बॉन्ड बन जाता है, Na पॉजिटिव के न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विच इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, इसको क्या करता है, ये इसको अपनी तरफ खींचता है। तो जब ये इसको अपनी तरफ खींचता है, उस अपनी तरफ खींचने की वजह से क्या होगा, इसकी जो स्फेरिकल सिमेट्री है वो बरकरार नहीं रहती है, वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर आप देखें, ये सिचुएशन थी इन एब्सेंस ऑफ द Na पॉजिटिव, और अगर आप इन प्रेजेंस ऑफ द Na पॉजिटिव देखें तो इसमें इस तरीके से, इसमें इस तरीके का खिंचाव आ जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक। इस फिनोमेना को, जिस फिनोमेना में एक कैटायन एक एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है, और जिसकी वजह से उसकी स्फेरिकल सिमेट्री जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, ठीक। इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। तो कहने का मतलब यह है कि कैटाइन और एनाइन जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं, कैटाइन एनाइन के स्फेरिकली सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से स्फेरिकल सिमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है। इस डिस्टॉर्शन को हम नाम देते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। तो पोलराइजेशन होती है कब, जब कैटाइन एनाइन के नजदीक आता है, ठीक है ना। अब कैटाइन ने क्या किया, इसको पोलराइज कर दिया, ठीक। कैटाइन की इस एबिलिटी को टू polarize the negatively charged electron cloud of the anion, ठीक, that is what we call as polarizing power, ठीक। सो कैटाइन के इस खींचने की टेंडेंसी को हम क्या नाम देते हैं, पोलराइजिंग पावर, और एनाइन की इस एबिलिटी को टू गेट पोलराइज्ड, ठीक, द एबिलिटी ऑफ द एनाइन टू गेट पोलराइज्ड इज व्हाट वी कॉल एज पोलराइजिबिलिटी, ठीक। तो तीन चीजें हमने, तीन टर्म्स यहां पे डिस्कस की। पोलराइजेशन इस पूरे फिनोमेना को कहते हैं जिसमें कैटाइन और एनाइन जब नजदीक आते हैं, कैटाइन का न्यूक्लियस एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है, उसको डिस्टॉर्ट करता है, तो उसको पोलराइजेशन कहते हैं। कैटाइन की टेंडेंसी को टू पोलराइज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनाइन, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग पावर, और एनाइन की एबिलिटी को टू गेट पोलराइज्ड इज व्हाट वी कॉल एज पोलराइजेबिलिटी, ठीक। अब जितना इसका कैटाइन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, उतना इसको ज्यादा खींचेगा, और जितना पोलराइजेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, उतना ये ज्यादा खींच जाएगा, ठीक है ना। नाउ जैसे ही इसमें डिस्टॉर्शन हुआ, इस डिस्टॉर्शन की वजह से क्या होगा, डिस्टॉर्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स
ऑर्बिटल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इन द एनाइन, ना दे विल गेट क्लोजर, वो किसके क्लोज आ जाएंगे, दे विल कम क्लोजर टू द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स और द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द कैटाइन। ठीक, अब कैटाइन के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स, वो भी अपने ऑर्बिटल्स में होंगे, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है जो कि अपने ऑर्बिटल्स में है। ठीक, अब जितना जितना ये नजदीक आएंगे उतना इसके एटॉमिक ऑर्बिटल और इसके एटॉमिक ऑर्बिटल में ओवरलैप होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ठीक, और जैसे ही इनमें ओवरलैपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ओवरलैपिंग होने का मतलब हमें पता है कोवेलेंट कैरेक्टर इनमें आ जाएगा। ठीक, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, बाय द पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक, तो इस तरीके से एक आयनिक बॉन्ड के अंदर एक कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट होगा। क्यों जनरेट होगा, क्योंकि कैटाइन और एनाइन जब भी नजदीक आएंगे हमेशा पोलराइजेशन होगी। पोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, एनाइन और कैटाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स नजदीक आएंगे, दे हैव अ हाई टेंडेंसी टू पार्शियली मर्ज विद ईच अदर एंड हेंस दे कैन शो सम कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, अब फेजान्स रूल क्या कहता है, फेजान्स रूल कहता है कि एक आयनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक, वो डिपेंड करता है इसी चीज पे कि कैटाइन की का पोलराइजिंग पावर कितना है और एनाइन की पोलराइजेबिलिटी कितनी है। ठीक, तो सिंपल रूल है फेजान्स रूल सिंपली कहता है कि एक आयनिक कंपाउंड के अंदर या एक आयनिक बॉन्ड के अंदर जितना ज्यादा कैटाइन का पोलराइजिंग पावर होगा, ठीक, और जितना ज्यादा एनाइन की पोलराइजेबिलिटी होगी, ठीक, जितना ज्यादा एनाइन की पोलराइजेबिलिटी होगी उतना उस आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, सिंपली वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू फेजान्स रूल मोर इज द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटाइन and more is the polarizability of the anion, more will be the covalent character in the ionic bond। ठीक, क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ये ज्यादा खींचेगा और जितना इसको खींच जाने की टेंडेंसी होगी उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नजदीक आएंगे, उतना उनमें ओवरलैप होगा, उतना कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट होगा। ठीक, तो चलिए अब बात करते हैं किन किन फैक्टर्स पे पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटाइन डिपेंड करता है और पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनाइन डिपेंड करता है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर। फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर, सो पीपी से रिप्रेजेंट करेंगे पोलराइजिंग पावर। ठीक है, नाउ पोलराइजिंग पावर सबसे पहला जो फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है दैट इज द चार्ज ऑफ कैटाइन। ठीक, तो जाहिर सी बात है जितना चार्ज ऑफ द कैटाइन ज्यादा होगा या कम होगा वो डिसाइड करेगा पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटाइन पे। ठीक, अगर फॉर एग्जांपल वी हैव हमारा कैटाइन Na पॉजिटिव है और दूसरे मॉलिक्यूल में कैटाइन Mg2 पॉजिटिव है। ठीक, तो जाहिर सी बात है Na पॉजिटिव पे 1 यूनिट चार्ज है, इस पे 2 यूनिट्स चार्ज है। ठीक, तो इन कैटाइंस को करना क्या है, इन कैटाइंस को एनाइन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पोलराइज करना है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नेगेटिवली चार्ज। जितना कैटाइन के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगी उतना वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, उसको ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करेगा, ज्यादा पोलराइज करेगा, और जितना ज्यादा वो पोलराइज करेगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक, सो दैट मींस चार्ज ऑफ द कैटाइन और पोलराइजिंग पावर में क्या रिलेशन है, वी कैन से चार्ज ऑफ द कैटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजिंग पावर। जितना कैटाइन पे ज्यादा चार्ज होगी उतना उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। ठीक, और जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटाइन होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर नंबर सेकंड, दूसरा फैक्टर जो है दैट इज द साइज ऑफ द कैटाइन। ठीक, नाउ साइज ऑफ द कैटाइन हमने ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अगर हमारे पास ये स्फीयर है छोटे साइज का और ये स्फीयर है बड़े साइज का, ठीक, अगर इस पे भी 1 पॉजिटिव चार्ज हमने डाली है, इस पे भी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने डाली है। ठीक, तो हमने इससे पहले भी बताया था चार्ज जितना छोटे स्फीयर पे होता है उतना चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, जितना चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उतना वो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा अप्लाई करता है। ठीक है, सो दैट मींस अगर सेम चार्जर स्पीशीज है, पॉजिटिव इस पे भी है, पॉजिटिव इस स्फीयर पे भी है, ठीक, तो जितना छोटा साइज होगा कैटाइन का उतना छोटा स्फीयर का साइज होगा, जितना छोटा स्फीयर का साइज होगा उतनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक, और जितना चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उतना ये ज्यादा अट्रैक्शन कर सकता है। ठीक है, तो इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा और इसका पोलराइजिंग पावर
पावर कम होगा, ठीक। सो दैट मींस साइज जितना बढ़ेगा पोलराइजिंग पावर क्या होगा, कम। सो आई कैन से साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजिंग पावर। मोर इज द साइज ऑफ द कैटायन, लेसर इज द पोलराइजिंग पावर, ठीक। And more is the charge of the cation, more is the polarizing power, ठीक। Now the third very important factor जिस पे डिपेंड करता है polarizing power of the cation, that is what we call as the pseudo noble gas configuration. Pseudo noble gas configuration, pseudo noble gas configuration, ठीक। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ठीक। अगर हम किसी भी नोबल गैस की बात करें, यू रिमेंबर दैट उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2 NP6, ठीक। आई होप यू रिमेंबर दिस, NS2 NP6। दैट मींस इस कॉन्फ़िगरेशन को हम नाम देते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। जैसे कि अगर हम नियॉन की बात करें, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। सो लास्ट वाली शेल में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो जिस किसी के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक, उस कॉन्फ़िगरेशन को हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, ठीक है। सीरो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसको कहते हैं, जिसमें ये कॉन्फ़िगरेशन हो NS2 NP6 ND10। जिन किसी कंपाउंड्स में, जिस किसी स्पीशीज में, सॉरी नॉट इन द कंपाउंड, जिस किसी स्पीशीज में NS2 NP6 ND10 कॉन्फ़िगरेशन हो, मतलब इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 10 और 6 16, 16 और 2 18, 18 इलेक्ट्रॉन्स जिसकी वैलेंस शेल में होंगे, उस कॉन्फ़िगरेशन को हम नाम देते हैं सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। एंड यू रिमेंबर दैट जिस किसी कैटाइन में सीरो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, नॉर्मल कैटाइन के मुकाबले उसका पोलराइजिंग पावर काफी ज्यादा होता है, ठीक है। क्यों काफी ज्यादा होता है, क्योंकि जिस किसी में भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, सीरो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, उसके अंदर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होंगे, उसके अंदर लास्ट वाली शेल के 10 इलेक्ट्रॉन जो होंगे किस में जाते हैं, डी सब शेल में, ठीक। एंड यू नो डी सब शेल का पेनिट्रेशन पावर क्या होता है, बहुत ही कम। पेनिट्रेशन पावर कम होने की वजह से, पेनिट्रेशन पावर कम होता है और ये स्क्रीनिंग भी क्या करता है, इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, डी इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है, ठीक। आई होप कि स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको पता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से, स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करता है, ठीक है ना। सो जब भी डी सबशेल की फीलिंग होती है, डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स लेस स्क्रीनिंग करते हैं, जिस लेस स्क्रीनिंग की वजह से वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स काफी ज्यादा होता है, ठीक है ना। सो जिस किसी कैटाइन में सीरो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने की वजह से न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पे, बाहर तक काफी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर सकता है, ठीक। तो जितना ज्यादा वो अट्रैक्टिव फोर्स बाहर अप्लाई कर सकता है, उतना वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा अपनी तरफ खींच सकता है, उतना वो मतलब उतना वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज कर सकता है, ठीक है। अब किस किस स्पीशीज की कॉन्फ़िगरेशन सीरो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, रिमेंबर फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉपर की बात करूं, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है एंड उसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें, इट विल बी 1s2, it will be 1s2 2s2 2p6, then 3s2 3p6 3d10 4s1 3d10 4s1, ठीक है। यही कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक। तो अगर मैं कॉपर पॉजिटिव की बात करूं, कॉपर पॉजिटिव में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, दैट विल बी द लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज द 4s इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो 4s इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, ठीक। तो आप जरा देख लीजिए इसकी लास्ट वाली शेल कौन सी है, थर्ड शेल, और थर्ड शेल में कॉन्फ़िगरेशन क्या है, थर्ड शेल में कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p6 3d10, क्लियर, 3s2 3p6 3d10, ठीक है। इसी तरीके से कॉपर के नीचे आता है सिल्वर,
Ag पॉजिटिव, उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी बिल्कुल ऐसी ही होगी, ठीक है। सिल्वर के नीचे आता है गोल्ड, Au पॉजिटिव, तो Au पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव, इन सबों की कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी होगी, उनकी कॉन्फ़िगरेशन सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक। इसी तरीके से अगर हम जिंक की बात करें, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 3d10, 4s2, ठीक है। और अगर मैं Zn2 पॉजिटिव की बात करूं, Zn2 पॉजिटिव में से 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, इट विल बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, तो इसमें भी क्या आ रही है, इसमें भी सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, ठीक। Zn2 पॉजिटिव, जिंक के नीचे आता है कैडमियम, तो कैडमियम 2 पॉजिटिव, और कैडमियम के नीचे आता है मर्करी, मर्करी Hg2 पॉजिटिव, ठीक। सो यू हैव कैडमियम 2 पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, इसी तरीके से Au पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव एंड Cu पॉजिटिव। ये कुछ ऐसे कैटाइंस हैं जिन कैटाइंस के पास सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक। और इन कैटाइंस की अगर हम पोलराइजिंग पावर की बात करें, इनका पोलराइजिंग पावर नॉर्मल कैटाइंस के मुकाबले में ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं Na पॉजिटिव को Na पॉजिटिव और Cu पॉजिटिव को कंसिडर करो, Na पॉजिटिव एंड Cu पॉजिटिव, Na पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, Na पॉजिटिव की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2s2, 2p6, 2s2, 2p6, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक। सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटाइंस की का पोलराइजिंग पावर नॉर्मल कैटाइंस के मुकाबले में ज्यादा होगा। दैट मींस Na पॉजिटिव और Cu पॉजिटिव को अगर मुझे कंसीडर करना है, मुझे साइज का फैक्टर दिमाग में नहीं लाना है, मुझे देखना है कि Cu पॉजिटिव इज हैविंग ए सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो इस स्पीशीज का पोलराइजिंग पावर हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। सो these are the 3 important factors जिन फैक्टर्स के ऊपर पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटाइन डिपेंड करता है, ठीक। नाउ we will discuss the factors affecting polarizability. Factors affecting polarizability. Factors affecting polarizability. पोलराइजेबिलिटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, सबसे पहला फैक्टर इज द चार्ज, चार्ज पर डिपेंड करता है, ठीक। मतलब अगर मेरे पास एक एनाइन है A माइनस, दूसरा एनाइन है B2 माइनस, तीसरा एनाइन है C3 माइनस, ठीक, तो इनमें चार्जेस ज्यादा है। कौन सी चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव, इसमें नेगेटिव चार्ज 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, और हमें पता है नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या है, इसने अपने ऑर्बिटल्स में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया है, इसने 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसने 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ठीक। जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, उतना अंदर उसके अंदर नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा। जितना नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इनका इंक्रीज होगा, उतना उनमें रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, ठीक है ना। रिपल्सिव फोर्स बढ़ने के साथ साथ उतना उनका साइज भी बढ़ जाएगा, ठीक है। सो दैट मींस अगर मैं A नेगेटिव की बात करूं, लेट्स से दिस इज A नेगेटिव, ठीक, B2 माइनस क्या होगा, B2 माइनस इससे बड़ा होगा, C3 माइनस इससे भी बड़ा होगा, ठीक। सो अगर ये A माइनस है फॉर एग्जांपल, ये इसका न्यूक्लियस है, ये B2 माइनस है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक, ये C3 माइनस है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होगा, इनके साइजेस भी बढ़ जाएंगे, ठीक। जितना साइज इनका बढ़ेगा, साइज बढ़ने की वजह से क्या होगा, इस न्यूक्लियस पे और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी ना, ठीक है। तो जितना साइज बढ़ेगा, अगर मैं इसकी बात करूं,
इस वाले स्फीयर में जो न्यूक्लियस है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहां पे भी अट्रैक्शन होगी लेकिन अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम। यहां पे भी अट्रैक्शन होगी लेकिन अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड सबसे कम होगा, ठीक है ना। तो जितना ये नजदीक होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उतना अट्रैक्शन क्या होगी, उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगी ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर भटकने नहीं देगा, ये इसको पोलराइज होने नहीं देगा। मतलब अगर मैंने इसके सामने भी एक कैटायन रखा A पॉजिटिव, इसके सामने भी कैटायन रखा A पॉजिटिव, इसके सामने भी कैटायन रखा A पॉजिटिव, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ठीक। जैसे ही ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसकी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने न्यूक्लियस के करीब है, अपना न्यूक्लियस इसको इसकी तरफ जाने के बजाय अपनी तरफ वापस खींचेगा, ठीक। तो ये पोलराइजेशन को अपोज करेगा, ठीक है ना। अगर यहां की बात करें, इस वाले केस की बात करें, जैसे ही ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ A पॉजिटिव, इसका न्यूक्लियस वापस खींचने की कोशिश करेगा, बट चूंकि इसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से दूर है तो ये उतना उसको वापस नहीं खींच सकता। मतलब A पॉजिटिव विल बी एबल टू डिस्ट्रैक्ट, इट विल बी एबल टू क्या कर सकता है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने में ज्यादा कामयाब होगा एज कंपेयर टू दिस। और यहां पे क्या होगा, यहां पे न्यूक्लियस से काफी दूर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींचेगा लेकिन वापस इसको नहीं ला सकता। दैट मींस अल्टीमेटली यहां पे इस वाले स्पीशीज की पोलराइजेबिलिटी जो होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली वी विल से दैट चार्ज जितना बढ़ेगा उतना पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक। सो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। चार्ज बढ़ने से क्या होगा, बेसिकली चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से रिपल्शंस बढ़ेंगे, रिपल्शंस बढ़ने से साइज बढ़ेगा। जितना जितना साइज बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से दूर होगा, जितना इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से दूर होंगे बाहर का कोई भी स्पीशीज उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ज्यादा मोड़ सकता है, मतलब उसको ज्यादा पोलराइज कर सकता है, ठीक। तो दूसरा फैक्टर ऑब्वियसली होगा साइज, ठीक है। तो साइज का भी हमने इसी में एक्सप्लेन कर लिया। जितना साइज बढ़ेगा एनाइन का उतना क्या होगा, उतना पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक। तो हमने देखा कि पोलराइजेबिलिटी डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे। मोर इज द चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऑन द कैटाइन, मोर इज द पोलराइजेबिलिटी एंड मोर इज द साइज, मोर इज द पोलराइजेबिलिटी, ठीक। तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हमने बताया पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा होगा और पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना कोवेलेंट कैरेक्टर मॉलिक्यूल के अंदर ज्यादा होगा। ये है फेजान्स रूल्स, ठीक। फिर हमने देखा पोलराइजिंग पावर कब कब ज्यादा होगा, जब कैटाइन की चार्ज ज्यादा होगी, जब कैटाइन का साइज छोटा होगा और अगर कैटाइन की सीरो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उस वक्त पोलराइजिंग पावर काफी ज्यादा होता है, ठीक। और पोलराइजेबिलिटी कब ज्यादा होगी, जब एनाइन का चार्ज, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा और साइज ज्यादा होगा, तब पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। क्लियर होगी बात। और जितना पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगा उतना क्या हो जाएगा, उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक। तो हमने देखा पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब जितना पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा और पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक। जितना कोवेलेंट कैरेक्टर मॉलिक्यूल में ज्यादा होगा उतना उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पे असर पड़ेगा, ठीक है। तो यू विल रिमेंबर दैट दो चीजों पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इनफैक्ट तीन चीजों पे। हमें मॉलिक्यूल्स दिए गए होंगे, हमसे पूछा जा सकता है कि इनका कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताइए या इनके आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताइए, ठीक, जो कि हम फेजान्स रूल्स के बेसिस पे कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। इसी तरीके से कभी क्वेश्चन दिया गया होगा इनडायरेक्टली, इन कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा या सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ठीक है। या इनमें से बताइए, इनमें से ज्यादा सॉल्युबल वाटर में कौन होगा या इनमें से ज्यादा सॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में कौन होगा, ठीक है ना। सो यू विल रिमेंबर दैट कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना
उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, इसी तरीके से कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो किस में ज्यादा डिसॉल्व होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ठीक, तो जितना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स ज्यादा होगी, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स ज्यादा होगी। एंड अगर हम पोलर सॉल्वेंट्स की बात करें तो पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट्स। आपको पता है आयनिक बॉन्ड्स जिस किसी मॉलिक्यूल में होते हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है ना। जितना अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा उतना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक, अब अगर किसी मॉलिक्यूल में कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा उतना आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, कम। जितना आयनिक कैरेक्टर कम होगा ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। सो दैट मींस जिस किसी मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आयनिक कंपाउंड्स किस में सॉल्युबल होते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स में। ठीक है, जितना आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट्स ज्यादा होगी, ठीक है। और जितना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका मतलब क्या है, आयनिक कैरेक्टर कम होगा, और जितना आयनिक कैरेक्टर कम होगा सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट्स क्या होगी, कम। सो मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, लेसर विल बी द सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक, मगर जितना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक, तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आयनिक कैरेक्टर के ऑर्डर के बारे में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक, तो हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे यहाँ पे, आप खुद भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स जो अभी तक हमने डिस्कस किए। ठीक, तो मैं कुछ मॉलिक्यूल्स यहां पे लिख रहा हूं, आप बताएंगे इनका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इनका आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी का क्या होगा और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का क्या होगा। ठीक, मिसाल के तौर पर आई एम राइटिंग AlCl3 MgCl2 एंड NaCl। ठीक, इसी तरीके से I'll write NaF, KF, RBF, CSF. ठीक, for example I have Na3P sodium phosphide, Na2S, NaCl. We have Na2O, we have Na2S, Na2Se, Na2Te. ठीक, we have NaF, NaCl, NaBr, NaI। ठीक, चलिए पहले इनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक, सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, पहले क्वेश्चन की बात करें, वी हैव बीन गिवन AlCl3 MgCl2 एंड NaCl। पहला क्वेश्चन बोला जा सकता है इनके कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताइए। ठीक, सो इनके कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर निकालना होगा हमें, तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ Fajans rules which says that more is the polarizing power of the cation, more is the covalent character, more is the polarizability of the anion, more is the covalent character। ठीक, तो अगर हम सबसे पहले इसमें देखें, इसमें हमारा एनायन क्या है, इसमें हमारा एनायन है Cl नेगेटिव, सब में सेम, तो हर एक जगह पे एनायन की पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी। ठीक, लेकिन कैटाइंस डिफरेंट है, इसमें कैटाइन कौन है Al3 पॉजिटिव, इसमें कैटाइन है Mg2 पॉजिटिव, इसमें कैटाइन है Na पॉजिटिव। ठीक, नाउ कैटाइंस आर डिफरेंट, कैटाइंस डिफरेंट होने का मतलब पोलराइजिंग पावर डिफरेंट होगा।
तो यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी के बेसिस पे डिसाइड नहीं होगा कोवेलेंट कैरेक्टर, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी एनायन की हर जगह पे क्या होगी, सेम। पोलराइजिंग पावर पे डिपेंड करेगा। अब पोलराइजिंग पावर किस किस पे डिपेंड करेगा हम याद करेंगे थोड़ा सा। पोलराइजिंग पावर डिपेंड करेगा चार्ज पे, मोर इज द चार्ज मोर इज द पोलराइजिंग पावर। सो यू कैन सी Al3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव की चार्ज ज्यादा है, Al3 पॉजिटिव की चार्ज ज्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो दैट मींस AlCl3 का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, उससे कम MgCl2 का, उससे कम NaCl का। ठीक है, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ व्हाट, दिस इज द ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। ये कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर है। AlCl3 इज मोर कोवेलेंट एंड NaCl इज लेस कोवेलेंट। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन पूछा गया होता इनका आयनिक कैरेक्टर, इनमें से सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा है, तो अगर ये सबसे ज्यादा कोवेलेंट है तो ये सबसे कम आयनिक होगा। ठीक, ये सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें है, इसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर होगा AlCl3 का सबसे कम MgCl2 से, MgCl2 का कम होगा NaCl से। दैट मींस NaCl का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक, अगर क्वेश्चन मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स पे पूछा गया होता तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हमने अभी देखा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट कैरेक्टर। जितना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है, AlCl3 का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ठीक, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, AlCl3 का कम, MgCl2 का ज्यादा, MgCl2 से भी ज्यादा किसका होगा, NaCl का। आई होप यू आर गेटिंग। ठीक, अगर सॉल्युबिलिटीज की बात की जाए, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, क्योंकि वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, तो वाटर बीइंग ए पोलर सॉल्वेंट वी विल सी दैट इनमें से जिसमें ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो इनमें से ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें है, सोडियम क्लोराइड में ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है, ये वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा। ठीक, और अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बोला जाए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो ज्यादा सॉल्युबल होगा जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में AlCl3 का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो चार तरह के क्वेश्चंस हमने एक ही क्वेश्चन के अंदर कर दिए। ठीक, इसी तरीके से आप इनका भी खुद अब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल NaF की बात करें, KF, RBF और CSF। सबसे पहले हम कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर देखेंगे। ठीक, तो यहां पे अगर हम देख रहे हैं फिर से हमारा एनाइन जो है वो सेम आ रहा है। एनाइन सेम होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी डिसाइडेड बाय द पोलराइजिंग पावर। ठीक, नाउ वी विल लुक फॉर द कैटाइंस। दिस इज Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, RB पॉजिटिव एंड CS पॉजिटिव। तो चार ही सबों की क्या है, सेम है। दूसरा फैक्टर जो होगा दैट विल बी साइज। We know sodium, potassium, rubidium and cesium they belong to the group number 1 and sodium से cesium की तरफ जब हम जाते हैं साइज बढ़ जाता है। साइज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा, कम। पोलराइजिंग पावर अगर कम होगा तो what will happen, पोलराइजिंग पावर अगर कम होगा कोवेलेंट कैरेक्टर का क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम होगा। दैट मींस Na पॉजिटिव का साइज सबसे छोटा है। Na पॉजिटिव का साइज सबसे छोटा होने का मतलब पोलराइजिंग पावर ऑफ Na पॉजिटिव सबसे ज्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ द कोवेलेंट कैरेक्टर। दैट मींस NaF सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा, CSF सबसे ज्यादा आयनिक होगा। तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर है। ठीक है, अगर ये कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर है तो आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, उल्टा। ठीक है, आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर होगा सोडियम फ्लोराइड इज लेस आयनिक देन पोटेशियम फ्लोराइड, इट इज लेस आयनिक देन रुबिडियम फ्लोराइड, इट इज लेस आयनिक देन सीजियम फ्लोराइड। फाइन, ठीक है। इसी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा उसका होगा जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका है, सीजियम फ्लोराइड का। सीजियम फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई होगा और सोडियम फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ठीक, अगर सॉल्युबिलिटीज की बात करें, सीजियम फ्लोराइड इज मोर आयनिक, इट विल बी मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स
तो पोलर सॉल्वेंट्स का सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये होगा, सीजियम फ्लोराइड का सबसे ज्यादा और सोडियम फ्लोराइड का सबसे कम। अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबिलिटी की बात करें, जिसका ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, that will be more soluble in polar solvents. So sodium fluoride is more soluble in polar solvents and cesium fluoride is more soluble in sodium fluoride is more soluble in non-polar organic solvents and cesium fluoride is more soluble in polar solvents. ठीक, इसी तरीके से you have Na3P, Na2S, NaCl. ठीक, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, we are seeing here that इन सब में कैटाइन कॉमन है, the cation is common, so that means now the covalent character will be decided by the polarizability of the anion. ठीक, now इसमें anion है P, Na 3 है तो मतलब 3 पॉजिटिव, that means it is P3 minus, this is S2 minus and this is Cl minus. ठीक, क्लियरली आप देख रहे हैं anion की चार्ज डिफरेंट है, so हमने अभी पढ़ा more is the charge of the anion, more is the polarizability, more is the polarizability, more is the covalent character. That means Na3P के अंदर covalent character ज्यादा होगा. ठीक, सबसे कम covalent character किस में होगा, NaCl में. So we'll say Na3P के अंदर covalent character, I'll write Cc, covalent character सबसे ज्यादा होगा. ठीक, NaCl में ionic character सबसे ज्यादा होगा. ionic character covalent character पता चल गया, तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा NaCl का होगा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा NaCl का होगा. ठीक, पोलर सॉल्वेंट में सबसे ज्यादा सॉल्युबल NaCl होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सबसे ज्यादा सॉल्युबल Na3P होगा. ठीक, इसी तरीके से Na2O इस वाली सीरीज का देख लीजिए. अगेन यू कैन सी सोडियम इज कॉमन एवरीवेयर. ठीक, नाउ कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी डिसाइडेड बाय, कौन डिसाइड करेगा, it will be decided by the polarizability of the anion. Now what is the anion? O2 minus, S2 minus, Se2 minus, Te2 minus. ठीक, now again the charge is same. Now polarizability will be decided by the size. More is the size, more is the polarizability. ठीक, and you know oxygen, sulfur, selenium, tellurium एक ही ग्रुप के हैं. ऑक्सीजन से टेल्यूरियम की तरफ जब आते हैं तो साइज बढ़ेगा. दैट मींस Te2 पॉजिटिव का साइज सबसे ज्यादा है, साइज ज्यादा है तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है. दैट मींस कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर ये होगा. ठीक, इसका मतलब Na2O का आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा और Na2Te का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा. ठीक, सो मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, दैट मींस इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में कम होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा होगी. ठीक है, तो आप कर सकते हो 3 ऑर्डर्स बाकी. ठीक, NaF, NaCl, NaBr, NaI. अगेन यू कैन सी सोडियम इज कॉमन एवरीवेयर. ठीक, अब क्या बचा, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, एंड यू नो साइज पे डिपेंड करेगा. I माइनस का साइज सबसे ज्यादा है तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा. सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा, सोडियम फ्लोराइड का. सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा, सोडियम आयोडाइड का. ठीक, इसी तरीके से अगर हम इन मॉलिक्यूल्स के बारे में, इनके कोवेलेंट कैरेक्टर, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला एग्जांपल हमारा है PbCl2 एंड PbCl4. ठीक, यू कैन सी योरसेल्फ क्लोरीन दोनों में कॉमन है. देन लेड की अगर हम बात करें, यहाँ पे लेड 2 पॉजिटिव, यहाँ पे लेड 4 पॉजिटिव है. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, लेड 4 पॉजिटिव पे ज्यादा चार्ज है, ज्यादा चार्ज होने का मतलब इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा. ठीक, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा पता चल गया हमें, PbCl4 का है और PbCl2 का कोवेलेंट कैरेक्टर कम है. दैट मींस PbCl2 इज मोर आयनिक देन PbCl4. ठीक, इसी तरीके से टिन क्लोराइड्स है हमारे सामने, स्टेनस क्लोराइड एंड स्टेनिक क्लोराइड. ठीक, सो यू कैन सी Cl दोनों में फिर से सेम, यहाँ पे Sn2 प्लस, यहाँ पे Sn4 प्लस. सो दैट मींस Sn4 प्लस मतलब SnCl4 इट विल बी मोर कोवेलेंट देन SnCl2. तो अगर मैं आयनिक दिस कैरेक्टर की बात करूं, SnCl2 का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, SnCl4 का आयनिक कैरेक्टर कम है. ठीक, सिमिलरली वी हैव ऑक्साइड्स ऑफ मैंगनीज. तो ऑक्साइड्स ऑफ मैंगनीज में हम देख रहे हैं ऑक्सीजन इज कॉमन. नाउ अगर ऑक्सीजन कॉमन है तो कोवेलेंट कैरेक्टर डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन. द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन विल बी डिसाइडेड बाय
the charge of the cation. So you can see here oxygen O2 minus Mn के ऊपर 2 plus, so this is Mn2 plus. Here Mn is as Mn plus 3, here Mn4 plus, Mn5 plus and Mn7 plus. ठीक, तो ज्यादा चार्ज कहां पे है मैग्नीज में? Mn2O7 में. So that means Mn2O7 का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है और MnO का आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है. ठीक है, तो अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए ऑक्साइड्स ऑफ मैंगनीज में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट उसका होगा जिसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, दैट इज MnO. ठीक है, और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? Mn2O7 का, क्योंकि इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है. ठीक, सो इसी तरीके से वेनाडियम के ऑक्साइड्स की अगर बात करें तो यू कैन सी वेनाडियम हियर इन दिस ऑक्साइड इट इज +2, हियर इट हैज +3, +4 एंड +5. ठीक, तो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वेनाडियम की V2O5 में है, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा और VO का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा. सो ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी लाइक दिस. ठीक, तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? VO का, और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होगा V2O5 का. V2O5 की सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज्यादा होगी और VO की सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट्स में ज्यादा होगी. ठीक, सिमिलरली इफ यू हैव CaCl2 एंड ZnCl2, इसमें Cl दोनों में कॉमन है. कैल्शियम अगर आप देखें कैल्शियम 2 प्लस Zn2 प्लस. ठीक, तो दोनों की चार्ज सेम है. ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा दैट इज Zn2 प्लस. Zn2 प्लस का हमने पता था कि पोलर इसका सीरो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है. सीरो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसका पोलराइजिंग पावर नॉर्मल कैटायन के मुकाबले में ज्यादा होगा. Ca2 प्लस और Zn2 प्लस दोनों की चार्ज सेम है, लेकिन इसमें एक फैक्टर है सीरो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का, दैट इज व्हाई ये ज्यादा होगा. ठीक है, इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा. सिमिलरली यू हैव KCl एंड AuCl, K पॉजिटिव एंड Au पॉजिटिव. अगेन Au पॉजिटिव है सीरो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, AuCl जो होगा उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा. ठीक, देन यू हैव हैलाइड्स ऑफ सिल्वर. तो अगर आप देखें इसमें सिल्वर सब में सेम है. ठीक, तो किस पे डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड अपॉन द polarizability of the anion. You have F minus, Cl minus, Br minus and I minus. More is the size of the anion, more is the covalent character. ठीक, तो covalent character का ऑर्डर ये होगा. इनमें से ज्यादा आयनिक होगा AgF और ज्यादा कोवेलेंट होगा AgI. इनफैक्ट अगर आप देखें सिल्वर के जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो ज्यादातर सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल होते हैं दिस पोलर सॉल्वेंट में. ठीक है,